नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वीरवार को विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नियम 67 के तहत चल रही चर्चा के दौरान राजस्व मंत्री द्वारा विषय से हटकर और अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो सदन की गरिमा के खिलाफ है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी उस विषय पर नहीं बोल रहे थे जिसके लिए नोटिस दिया गया था। उन्होंने कहा कि वो हर बार बात की शुरुआत ही सराज से भी करते हैं और खत्म भी सराज पर। उन्होंने एजेंडा सिर्फ मुझे टारगेट करना था। उन्होंने सभी बदतमीजी की सीमाएं लांघ दी हैं, ये उनकी आदत बन चुकी है। नेता प्रतिपक्ष ने हालिया प्राकृतिक आपदा का जिक्र करते हुए कहा कि सराज में 33 लोगों की जान गई, 22 अभी तक लापता हैं। ऐसे समय पर मंत्री एसडीएम और अधिकारियों को लगातार फोन कर रहे हैं कि लोगों को मामले दर्ज किए जाएं। ये व्यवहार ठीक नहीं है। उन्होंने दावा किया कि सराज में लोगों को राहत सामग्री और चेक वितरण में पारदर्शिता बरती गई है और इसी मंत्री इसे राजनीतिक दंग देने की कोशिश कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा, मंत्री बकवास कर रहे हैं। जो लोग राहत सामग्री लेकर पहुंचे उनकी मौजूदगी में ही वही वातावरण करवाया गया। नियम 67 के अंतर्गत जो चर्चा माननीय सदन में चल रही थी, आज सत्ता पक्ष की ओर से रेवेन्यू मिनिस्टर ने जब बोलना शुरू किया, एक तो पहली बात है कि जिस विषय पर नोटिस दिया गया है, जिस विषय पर चर्चा चल रही है, उस विषय पर वो बोल ही नहीं रहे और वो शुरू ही सराज से होते हैं, जयराम ठाकुर से होते हैं और ख़त्म भी सराज पे करते हैं, जयराम ठाकुर पर ख़त्म करते हैं। हम सुनते रहे काफ़ी हद तक, लेकिन उनने सारी बदतमीजी की सीमाएं लांघ दी। ये शब्द मुझे पीड़ा के साथ बोलना पड़ रहा है। आदत बन गई, हर बार की आदत बन गई, हर वक्त की आदत बन गई। सरकार की व्यवस्था हो सकती है, मजबूरी हो सकती है ऐसे आदमी को ढोने की, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है। जब हमने सदन के अंदर आग्रह किया, निवेदन किया अध्यक्ष महोदय जी से कि हमें अपनी बात कहने का मौका दिया जाए, जब मौका नहीं दिया गया और उनकी बात को रिकॉर्ड में जाने दिया गया, उस पर हमारी आपत्ति थी, क्योंकि जिन शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे थे वो कार्यवाही में रखने लायक नहीं है। हमने अध्यक्ष महोदय जी के सामने भी अपनी बात कही है कि जो भी कुछ उनने इस प्रकार से जो गलत तरीके से गलत भाषा का इस्तेमाल किया है, वो शब्द तमाम सारी कार्यवाही से निकाले जाने चाहिए, वो कार्यवाही का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और बार बार इस बात को लेकर के आपदा के नाम पर सराज में 33 लोगों की जिंदगी चले गई है, जिनमें 22 लोग अभी तक नहीं मिल पाए, उनकी बॉडी भी नहीं मिल पाई है। 11 लोगों की बॉडी मिल पाई है। उनके परिवारों के ऊपर इस श्रीमान ने एफआईआर दर्ज की है। 8-8 बार फोन करते रहे वहां पर एसडीएम को और एसएचओ को कि इसके खिलाफ मामला दर्ज करो, इसको भी करो, इसको भी करो। मामले दर्ज पड़े हैं, दर्जनों लोग, लगभग 72 लोगों के खिलाफ, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम, लेकिन कितने लोगों के ऊपर 3 मामले वहां पर दर्ज किए गए हैं आपदा में। और ऐसी सूरत में ऊपर से सदन के अंदर इस प्रकार से वाहियात बात करना और जो शब्द कार्यवाही में रखने लायक नहीं है, उन शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।